अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब किया बल्कि शेयर भी किया और अपने कीमती कमेंट से नवाजा, ताकि हम आपके कीमती कमेंट्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि हमारे चैनल का जो बुनियादी मकसद है वो पाकिस्तान से बेरोज़गारी का ख़ात्मा है। इसके दो ही वेज़ हैं, या जो है आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब हासिल करें, जिसके लिए हम आपको इस चैनल वन पेपर MCQs वर्ल्ड के ज़रिए तैयारी करवा रहे हैं वन पेपर्स की तमाम एग्ज़ाम्स की। दूसरा जो है हम फ्रीलांसिंग को डील कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के ज़रिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें सिखा रहे हैं ताकि जो है आप जो है ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट कर सकें। हमारे चैनल की खासियत ये है कि हम जो आपको लेक्चर दे रहे हैं इसी के इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे जिससे हम अपने लेक्चर्स में जो हम तैयारी करवा रहे हैं उसी की बेस पे हम आपसे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी वन पेपर से रिलेटेड है और जो हम सब्जेक्ट आज डील कर रहे हैं उसका नाम है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस की ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी जो वीडियो थी उसमें भी हमने मोस्ट रिपीटेड MCQs को डिस्कस किया और इस वीडियो में भी हम मोस्ट रिपीटेड MCQs को ही डिस्कस कर रहे हैं। आइए अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ब्लड से रिलेटेड है कि ब्लड किस वजह से, कौन से ऐसे जो है विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनके ना होने की वजह से जो है ब्लड जो है वो रुकता नहीं है बहने से, अगर आपको कोई जख्म हो जाए। इसका जो यानी कि MCQs बन सकता है वो ये बन सकता है, ब्लड फेल्स टू क्लॉट इन द एब्सेंस ऑफ विच जो है सब्सटेंस या विटामिन्स। अच्छा, ब्लड जो है फेल्स टू क्लॉट किस वजह से ये यानी कि नहीं रुकता, अगर डेफिशिएंसी हो जाए कुछ चीज़ों की। इनमें जो है सबसे पहले विटामिन B12 है, उसके अलावा विटामिन K है, आयरन है और फॉलिक एसिड। अगर इन चार चीज़ों की विटामिन K, B12, आयरन और फॉलिक एसिड की इंसान के यानी कि ब्लड के अंदर कमी हो जाए तो फिर जो है ब्लड जो है वो फेल्स टू क्लॉट हो जाता है, यानी कि वो जख्म होने पर ब्लड जो है रुकता नहीं है बहने से। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं जो कि एयर से रिलेटेड है। एयर से रिलेटेड है सेमी सेलुलर कैनाल्स। ठीक है, सेमी सेलुलर कैनाल्स इन एयर इज हेल्प इन कीपिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी। हमारी जो बॉडी का बैलेंस है वो इन कैनाल्स की वजह से जो है वो बरकरार रहता है। यानी कि इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सेमी सेलुलर कैनाल्स इन एयर, ये जो कैनाल्स हैं ये एयर में मौजूद होती हैं और इन्हीं की बुनियाद के ऊपर हमारा जो है बॉडी का बैलेंस बरकरार रहता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि दिल से रिलेटेड। इसमें यानी कि एक टर्म यूज होती है जो कैरकैडियन रिथम, यानी कि सर्कैडियन रिथम। सर्कैडियन रिथम जो है एक टर्म है जो कि यूज होती है मेडिकल में फॉर हार्ट बीट, यानी कि दिल की जो है धड़कन के लिए ये वाली टर्म यूज होती है सर्कैडियन रिथम इज ए मेडिकल टर्म एंड इट इज यूज्ड फॉर हार्ट। तीसरा अच्छा, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इंसानी जिस्म के मुतालिक है कि इंसानी जिस्म जो है, जो हमारी एटमॉस्फेयर है या फिजा है, वो इंसान के ऊपर कितना प्रेशर यानी कि रखे हुए है जिसकी वजह से इंसान जो है प्रॉपरली अपने तमाम फंक्शन जो है वो अदा कर रहा है। एटमॉस्फेयर एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर, 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर। ये वो प्रेशर की जो है क्वांटिटी है जो कि एटमॉस्फेयर ने ह्यूमन बॉडी के ऊपर रखी हुई है, 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर। यही वो प्रेशर की एग्जैक्ट जो है वो क्वांटिटी है जिसकी वजह से इंसान का जो जिस्म है वो बेहतरीन अंदाज में जो है इस यूनिवर्स में अपने प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अच्छा, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो आई से रिलेटेड है। आई जो है इंसान बॉडी का सबसे अहम पार्ट है।
यानी कि आउटर लेयर ऑफ आई बॉल, आउटर लेयर जो है ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड सेक्युलरिटिक लेयर। ये जो है बहुत अहम और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। यानी कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आउटर लेयर ऑफ आई बॉल, आउटर लेयर ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड सेक्युलरिटिक लेयर। अच्छा, हमारा जो 6 जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। द फ्रंट पोर्शन ऑफ सेक्युलरिटिक लेयर। अच्छा, ये जो सेक्युलरिटिक लेयर है जो आई के जो अपर पोर्शन के ऊपर होती है, जैसे कि मैंने बताया है, इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है इसको कहते हैं कोरिना। यानी कि ये जो 5th और 6th क्वेश्चन ये हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यानी कि दी आउटर लेयर ऑफ आई बॉल, आउटर लेयर जो है बैरूनी जो तय है, आउटर लेयर ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड सेक्युलरिटिक लेयर, और जो है फ्रंट पोर्शन ऑफ सेक्युलरिटिक लेयर इज कॉल्ड कोरोना। अच्छा, जो हमारा 7 जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो है फीड के मुतालिक है कि जो मोस्ट ऑफ स्वीट ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के है वो कहाँ पाए, बॉडी के किस हिस्से में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है फीट। ठीक है। अच्छा, जब अब हमारा जो 8th क्वेश्चन है ये भी जो है आई से रिलेटेड है। यानी कि हमारे यहाँ अब से जब खासकर मोबाइल आया है, मोबाइल की स्क्रीन और वाइट लाइट की वजह से अब आई के बहुत ज़्यादा इशू हैं। अच्छा, इन इश्यूज को यानी कि हम दो तरीकों से ही हम बयान कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि कुछ लोगों को जो है नज़दीक पड़ी हुई चीज़ें या बुक्स जो हैं वो सही नज़र नहीं आती। दूसरा जो हिस्सा है उसमें कुछ इंसानों को जो है दूर की उनकी आई साइट वीक होती है, जिसमें उनको दूर की चीज़ें सही नहीं होती। अच्छा, जब इंसान की जो आई है उसको यानी कि दूर की चीज़ें जब सही नज़र ना आए तो हम जो लेंस यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कनकेव लेंस। अच्छा, 9 जो क्वेश्चन है ये भी आई से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बताया है कि भाई जब मुख्तलिफ किस्म के इंसानों को जब नज़दीक की चीज़ें सही नज़र ना आए तो इसको काउंटर करने के लिए जो हम लेंस यूज़ करते हैं इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। यानी कि इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस जो है ये तब यूज़ होता है जब हमें इंसान को दूर की चीज़ें सही नज़र ना आए, और कन्वेक्स लेंस तभी यूज़ होता है जब उसको नज़दीक की चीज़ें सही नज़र ना आए। ये जो 9 क्वेश्चन हैं ये जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स के अंदर आए हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में अक्सर जो 10th क्वेश्चन है वो जो है इंसानी बॉडी से ही मुतल्लिक है कि जब इंसान की बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए या उसको बुखार हो जाए तो उसको नॉर्मलाइज किन जो है सब्सटेंस के जरिए किया जाता है। इन सब्सटेंस को कहते हैं एंटी पैरासाइट्स। एंटी पैरासाइट्स के जरिए ही हम अपनी बॉडी के हाई टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकते हैं। यानी कि इसको एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो इस तरीके से पूछ सकता है कि वो कौन से सब्सटेंस हैं जिनकी वजह से इंसान की बॉडी का टेम्परेचर डाउन या नॉर्मल होता है, तो उनको हम एंटी पैरासाइट्स कहेंगे। अच्छा, हमारा जो 11 क्वेश्चन है ये जो है ये डाइट के मुतालिक है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी में डाइट का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें एंटीबॉडीज जो है वो जो है इन नेचर में क्या होती हैं, यानी कि प्रोटीन होती हैं, फैट्स होती हैं, ऑयल्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि एंटीबॉडीज इज नेचुरली प्रोटीन। ये प्रोटीन के पोर्शन में आती हैं एंटीबॉडीज। यानी कि एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछता है वो एंटीबॉडीज के सामने जो है प्रोटीन लिख सकता है, फैट्स एंड ऑयल लिख सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने इसको प्रोटीन के पोर्शन में ही रखना है क्योंकि ये प्रोटीन। अच्छा, जो हमारा 12 क्वेश्चन है वो जो है हमारे दांतों से मुताल्लिक है। दांत जो हैं
वो इंसानी बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर हमारे दांत या टीथ जो है वो मजबूत नहीं होंगे तो हमारी खुराक जो है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। तो इसी सिलसिले में जो जो है हमारा क्वेश्चन है वो डेंटल एनिमल के जरिए है। डेंटल एनिमल क्या है? ये हमारी जो बॉडी में जितनी भी चीजें हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा हार्ड चीज है, यानी कि सब्सटेंस में से, उसको एनिमल कहा जाता है। और ये दांतों के इर्द गिर्द यानी कि इसकी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से दांत जो है मजबूती से जो है रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल जियोग्राफी के अंदर पुराने ज़माने की जो बॉडीज़ मिलती हैं, उन हमारी बॉडी का तमाम हिस्सा गल सड़ जाता है, लेकिन जो है यानी कि जो पुराने ज़माने के लोग थे उनकी जो मुख्तलिफ बॉडीज़ दरियाफ्त हुई हैं उनमें उनके जो दांत हैं वो सही सलामत हैं, जो कि ये जाहिर करते हैं कि सबसे जो ज़्यादा अहम जो पोर्शन है हमारी बॉडी का, यानी कि हार्ड जो पोर्शन है, उसको हम कहते हैं एनिमल। यानी कि इसका जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से आ सकता है कि डेंटल एनिमल इज हार्डेस्ट थिंग प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बॉडी। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंसानी जिस्म से रिलेटेड है कि एक जो है आदमी जो है 1 मिनट के अंदर कितनी दफा सांस ले सकता है आसानी से? तो इसका आंसर है 16 to 18 टाइम्स। यानी कि एक नॉर्मल जो इंसान है वो 16 to 18 टाइम्स वो इजीली जो है वो सांस ले सकता है। अच्छा, हमारे ये जो 13 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये मुख्तलिफ जो है पोर्शन से लिए गए थे, ये मोस्ट रिपीटेड थे। इसके अलावा जो अब हम नेक्स्ट जो है इसी वीडियो का जो हिस्सा है उसमें हम लीवर जो है, जो कि इंसानी बॉडी का, जिसको हम उर्दू में जिगर कहते हैं, ये इंसानी बॉडी का सबसे अहम और पावरफुल जो है वो पावरफुल ऑर्गन है। अच्छा, इससे रिलेटेड हम मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। लीवर इज ए बॉडी केमिकल फैक्टर। ये लीवर को जो कहा भी जा सकता है केमिकल फैक्टर ऑफ बॉडी, यानी कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है केमिकल फैक्टर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लीवर, हार्ट, किडनी एंड समथिंग एल्स। तो आपने लीवर के ऊपर टिक करना है। अच्छा, उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लीवर से रिलेटेड है। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लीवर। ठीक है। अच्छा, वो कौन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी लीवर से रिलेटेड है कि बॉडी का वो कौन सा अहम जो है वाइटल ऑर्गन है जो कि सबसे ज्यादा फंक्शन करता है, जो बॉडी के हर फंक्शन के साथ अटैच है, तो वो लीवर ही है। लीवर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 500 टास्क जो है वो डेली जो है वो इनके ऊपर वर्क करता है। और अगर हमें जिगर का इशू हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, जो लीवर से मुताल्लिक ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर ही है जो कि ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकल करता है। यानी कि लीवर ही हमारी बॉडी का वो पोर्शन है या वो वाइटल ऑर्गन है जो कि जो है ओल्ड रेड ब्लड सेल को रिसाइकल करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि वन ऑफ द प्राइमरी जॉब ऑफ लीवर इज स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यानी कि ये लीवर ही है जिसका हमारी बॉडी की एनर्जी के साथ भी ताल्लुक है। यानी कि लीवर ही है जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, ताकि हम अपनी बॉडी का जो है अपनी बॉडी के बेहतरीन, यानी कि हमारी बॉडी के तमाम पोर्शन बेहतरीन तौर पर फंक्शन कर सकें। इसके लिए वो लीवर ही है जो कि तमाम बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, एन अदर फंक्शन ऑफ लीवर इज प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल के जरिए ही जो है हमारी जो है खुराक है वो डाइजेस्ट होती है। अगर लीवर डिस्टर्ब हो जाए और वो बाइल क्रिएट ना करे, या वो ज्यादा बाइल क्रिएट करे या कम क्रिएट करे, तो उस सिलसिले में भी हमारी खुराक जो
डाइजेस्ट नहीं होती, यानी कि लीवर का ये फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। अच्छा, जो लीवर का और जो एक फंक्शन है वो ये है कि लीवर यूज, अच्छा लीवर जब विटामिन B12 को यूज करके जो है न्यू रेड ब्लड सेल्स को भी बनाता है। वो लीवर ही है जो कि हमारी जिस्म में विटामिन B12 को यूज करते हुए न्यू जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाता है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वो हेप्टिक पोर्टल वेन के मुतालिक है। हेप्टिक पोर्टल वेन जो है वो ऐसी वेन है जिसके ज़रिए यानी कि लीवर जो है वो मुख्तलिफ यानी कि फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो हेप्टल पोर्टल वेन जो है इसके ज़रिए जो लीवर जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो उसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है लीवर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल थ्रू हेप्टिक पोर्टल वेन। अच्छा, हेप्टिक पोर्टल वेन के जरिए ही जो है लीवर जो है वो ब्लड को जो है पास आउट कर सकता है। अच्छा, ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये लीवर से, क्योंकि लीवर जो है वो वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी है, इसी के जरिए ही हम मुख्तलिफ यानी कि बॉडी के फंक्शन जो है हम परफॉर्म करते हैं। अगर लीवर डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ये जितने भी हमने क्वेश्चन जो है वो आज डिस्कस किए हैं ये वाले क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह जो है इनको अगर आप जो है मेमोराइज करते हैं, अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड यानी कि ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ सिर्फ आप इनके ऊपर ना रहें, ये जितने भी मैं यानी कि चीज़ें बता रहा हूँ, लीवर है या ब्लड है या हार्ट है, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। इनको अगर आप चाहें तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं ताकि आपके माइंड में इनका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो। हमारी तो एक कोशिश है कि हम आपको कम टाइम के अंदर एक बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकें। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी एवरीडे साइंस से मुतल्लिक, उसमें भी हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यूज करेंगे। ये एवरीडे साइंस CSS का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका भी एक पोर्शन है, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं चाहे वो PPSC के थ्रू हों चाहे वो FPSC के थ्रू हों, उन तमाम एग्ज़ाम का एवरीडे साइंस हिस्सा है। आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे जो चैनल है इसके साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आप जो है ना सिर्फ तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर बेहतरीन तरीके से अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं बल्कि आप ऑनलाइन वर्किंग भी कर सकते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करिए बल्कि शेयर भी किए। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।